channel Excel English basically. We are doing the topics from the integrated grammar. In that series, we have covered rearranging the jumbled words and making a meaningful sentence, as well as two types of gap filling, that is gap filling from the reported speech and the gap filling from all types of grammar topics. So today we are going to take another topic from the integrated grammar, that is error editing. So first let me tell you what is error editing. एडिटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ लाइंस का एक पैराग्राफ दिया होता है, उस हर लाइन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल उस एरर को, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना होता है और उस एरर वर्ड को अपने कॉलम में लिखना है, उसी के साथ साथ करेक्ट वर्ड को भी कॉलम में लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर एडिटिंग की प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया है और यहाँ पर 7 लाइन्स मैंने ली हैं और जनरली जो एरर एडिटिंग होती है उसमें हमें 6 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, हमें 6 एरर एडिटिंग करनी होती है और पर लाइन हमें उसमें हाफ मार्क मिलता है। टोटल 3 मार्क्स की हमारी एरर एडिटिंग इस तरह से रहती है, हाफ मार्क ईच, दैट इज 6 एरर एडिटिंग कैरीज 3 मार्क्स। तो गाइस पहला जो सेंटेंस है मैंने यहाँ पर आपको एज एन एग्जाम्पल दे रखा है और मैंने उसका आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी दे रखा है। And one-eyed man was traveling। तो मैं आपको याद दिला दूं कि एरर है यहाँ एन और करेक्ट वर्ड आएगा ए। क्यों? मैं आपको ले चलती हूँ वापस आर्टिकल्स की तरफ, जहां मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ हमारा ए का यूज होता है और वॉवेल वर्ड के साथ हमारा एन का यूज होता है, लेकिन डिपेंड करता है साउंड पर। अब आप 1 में देख रहे हैं ये यूज तो यहाँ पर भले ही आर्टिकल होता है, ए ई आई ओ यू ये आर्टिकल होते हैं, ओ आर्टिकल है, लेकिन साउंड इसमें व का आ रहा है यानी डब्ल्यू का आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने एन जो लगा रखा है साउंड के अकॉर्डिंग वो टोटली गलत है। यहाँ पर आना चाहिए ए। फिर आपको मैं याद दिला दूं ए आता है कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ और एन आता है वोवेल वर्ड्स के साथ, लेकिन यहाँ पर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का आ रहा है और यूज भले ही वोवेल हो रहा है, उस कंडीशन में एन नहीं आएगा, ए आएगा। तो चलिए आगे का पैराग्राफ हम सॉल्व करते हैं। थ्रू अ बस वन डे फुल स्टॉप ही वाज। यहाँ पर जो मिस्टेक है ये है थ्रू। मैं आपको वापस लेके चलती हूँ प्रीपोजिशंस की तरफ। प्रीपोजिशन में मैंने आपको बताया था जब भी कोई मशीनरी के थ्रू कोई काम होगा तो हम बाय का यूज करेंगे और विद का यूज तब करेंगे जब हम कोई मशीनरी को खुद ऑपरेट कर रहे हो। जैसे चाकू को हम खुद ऑपरेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे आई एम कटिंग द वेजिटेबल विद नाइफ। लेकिन अगर कोई बस के थ्रू जा रहा है तो वहां थ्रू नहीं आएगा, है आई एम ट्रेवलिंग बाई बस। तो थ्रू एरर है और करेक्ट वर्ड है बाई। आपको एक एक कॉन्सेप्ट ग्रामर का बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कैरिंग अ ह्यूज बैग ऑन हिम। अब इसमें आप एरर देख सकते हैं क्या, कैरिंग अ ह्यूज बैग ऑन हिम आना चाहिए, ऑन हिम शोल्डर आना चाहिए या ऑन हिज शोल्डर आना चाहिए। इस शोल्डर की बात करें तो यहाँ पर हमारा एरर है हिम और करेक्ट वर्ड आएगा हिज। जैसा कि मैंने आपको बोला आप एज अ पैराग्राफ इसको देखिए, ना कि सिर्फ सिंगल सेंटेंस के थ्रू इसको देखिएगा। शोल्डर, एनीवन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। क्या यहाँ पर एनीवन सिटिंग आना चाहिए या समवन सिटिंग आना चाहिए? हम यही तो बोलते हैं अ पर्सन वाज सिटिंग नियर टू मी, या इस तरह से बोलेंगे समवन वाज सिटिंग नियर टू मी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस, राइट। तो यहाँ पर एनीवन एरर है और करेक्ट वर्ड आएगा हमारा समवन। बहुत ही ध्यान से हमें एरर एडिटिंग को सॉल्व करना होता है, जरा सी मिस्टेक हमारे मार्क्स को कट कर देगी। सेड व्हाई डिडंट यू कीप योर बैग। अब देखिए उसने कहा कि अपना बैग तुमने क्यों नहीं रख दिया, कहा उसके पास ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डोंट। डिडंट एरर है और करेक्ट वर्ड आएगा व्हाई डोंट यू। सलाह दी थी बीनीथ द सीट, क्या बीनीथ वर्ड आएगा? नहीं, सीट के अंदर बैग रखा जाता है ना कि उसके पीछे, तो यहाँ आएगा अंडर। फिर एंड सेड इट इज टू बिग टू बी केप्ट देयर। अब देखिए ये वाला देयर मैं आपको याद दिला दूं, THEIR वाला देयर पर्सन के रेफरेंस में यूज होता है, प्लेस के रेफरेंस में हम THERE वाला देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ एरर हुआ THEIR वाला देयर और करेक्ट वर्ड है THERE। तो आपने देखा किस तरह से हमने एरर एडिटिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। हाँ गाइस, यही बात ध्यान रखने की है कि हमें ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स
से बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इवन सिंगुलर प्लूरल वर्ब है या कुछ भी है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देयर का डिफरेंस है या रेन का डिफरेंस है, जैसा कि मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था, कुछ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जब भी आप एरर एडिटिंग की एक्सरसाइज सॉल्व करें तो उसे एज अ लाइन सॉल्व न करें, एज अ पैराग्राफ देखें। उसके बाद ही पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद पर लाइन आप एरर और करेक्ट वर्ड दोनों को ही आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। आज के एक्सरसाइज में बस इतना ही। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। हम एक और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्रामर की। तब तक मेरा यही सजेशन आपको कि आप एरर एडिटिंग की और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिलती है तो प्लीज बी फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर टू help you out. Till then, thank you for watching the video and please like and share the video as exam time is going on. Many students need this video also as they find it very tough to solve the error editing exercises, especially class 9th students because it is a very new topic for them. In class 10 they are just used to this topic, so it's not that tough for them. Till then, I will again thank you for watching the video and please like and share, subscribe the YouTube channel and we will meet in the next video with another important topic of integrated grammar. Till then, take care, sayonara.